बुरहानपुर में आज कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, हम जीत रहे मध्य प्रदेश में 15 सीटें, खंडवा समेत मालवा निमाड़ में 4 से 5 सीट जीत का दावा, बताया क्यों नहीं लड़े। अरुण यादव चुनाव, कांग्रेस की एकजुट पर लिया शेरा का नाम, कम प्रतिशत मतदान पर बोले, देश की जनता मोदी जी को नकार रही है, भाजपा पर किया तीखा हमला। लोन जो लेते हैं उसकी भरपाई नहीं कर पाते, ऐसे में कई आत्महत्याएं बच्चों ने भी की, अभिभावकों ने भी। तो जो लोन है एजुकेशन वो पूरा माफ करेगी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन। दूसरा, 1 लाख रुपया तक 8,500 रुपया पर मंथ युवा बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, पहली पक्की नौकरी, कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है। साथ ही साथ 30 लाख जो भर्तियां 1 लाख के पद है उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने एक स्थायित्व आए, रोजगार मिले, सरकार अपना दायित्व निभाए, इसको लेकर भी एक विजन दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो महिलाओं का, हर बहन को जिसको धोखा दिया शिवराज सिंह चौहान और धोखा दिया आदरणीय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की 5 गारंटी में से एक गारंटी, जिसमें 3,000 का विजनरी वर्क करने की बात कही थी, 1,000 अभी है, 3,000 चुनाव के बाद होगा। हमने निर्णय लिया है कि हर बहन को जो गरीब है 8,500 रुपया, एक साल में 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी बहन के खाते में डालेगी। और आधी 50% हर जगह हिस्सेदारी, वो चाहे राजनीतिक पदों की हिस्सेदारी की बात हो, जो स्थायी 33% आरक्षण में भी हम ही लोग थे, कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी थी जिन्होंने अपना विजन दिया, और जो 50% नौकरियों में भागीदारी, ये कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो मैं मानता हूँ श्रमिक, इतनी महंगाई के दौर में 400 रुपया कम से कम मेहनताना एक श्रमिक को मिलना ही चाहिए, दिहाड़ी को मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को फिर कहना चाहता हूँ, खेत में मजदूर आपके काम करेगा और सरकार पैसे देगी 400 रुपये। इस तरह का ये एक किसान को और एक मजदूर को, दोनों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनी। तो ये अपने आप में मैं मानता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी निर्णय कांग्रेस पार्टी ने पहले भी लिए थे, अब भी लेंगे। जहाँ तक है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न, बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई किस बात की लड़ाई, इंडिया गठबंधन किस सोच को लेके बना। आज देश में 75 साल में अमृत महोत्सव वाला साल चल रहा है, जब बहस क्या है, बहस है लोकतंत्र को बचाने। क्या बहस है? संविधान को बचाने। बहस क्या है? मत के अधिकार को बचाने। क्या बहस है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी, मीडिया की ताकत, लेखनी की, बोलने की, जो आज़ादी संविधान देता है वो ताकत बनी रहे। ये बहस है आज देश में। शादी में, ब्याह में क्यों चुने लोग, ये सवाल है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने जैसा देश बनाया, जो सबसे महंगा देश है, दुनिया का सबसे महंगा खाने पीने का देशों में से एक बन गया। हम सबसे बड़े एक ऐसा करप्शन देश के सामने आया है, मोदी जी ने कानूनन करप्शन करवा दिया बीजेपी को, बॉन्ड के जरिए पता चला देश को कि सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर देश की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। 29 सीटें क्यों नहीं आएगी? मेरा मानना है करप्शन के अगेंस्ट जब प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ते हैं तो 147 लोगों को सीबीआई की बात करी, उसमें से 121 बीजेपी में डाल दी। और आज ही जब हम बात कर रहे हैं, एक दिन पहले ही, जिस पे 8,000 करोड़ की पाइपलाइन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शरद पवार के, अजित पवार के लिए आरोप प्रत्यारोप हुए थे, आज उनकी पत्नी को क्लीन चिट दी। इससे पहले नारायण राणे को दे दी, उससे पहले हेमंत विश्वास को दे दी। तो ये बीजेपी का असली चेहरा, करप्शन के अगेंस्ट लड़ने का और करप्शन करने का देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी की पूरी कलाई खुल गई है, चेहरा उनका सामने आ गया। गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगी। कि जब संविधान की बात आती है तो बीजेपी के सांसद कहते हैं अब की बार 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। जब हम बोलते हैं मीडिया की इंडिपेंडेंसी की बात आती है, इसकी स्वतंत्रता की बात आती है, स्वाभाविक रूप से मीडिया हमें भी क्रिटिसाइज करती है, हमारी भी कमियां बताती है, हमारा साथ भी विपक्ष कर देती है, सरकार का भी विरोध करती है, सरकार की भी कमियां बताती है। और यही जर्नलिज्म का मूल ध्येय है। अभी क्यों आया नाम मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये कैसे हुआ इस देश में? इसका मतलब है कहीं कहीं तो कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। तो लड़ाई बहस इस बात की देश के 75 साल की आज़ादी के बाद कि क्या चाइना जैसा देश तो नहीं बन रहा हमारा,
जिसमें एक पार्टी का शासन। क्या इस तरह की भावना तो भी बदली है कि जो रशिया में होता है विपक्ष के लोगों की हत्याएं हो जाती है? क्या इस तरीके का देश तो हम नहीं बना रहे हैं? जस्ट चाइना में सरकारी मीडिया है, वहाँ प्राइवेट मीडिया ही नहीं। क्या ऐसा देश हम बन रहे हैं जो असल में ये बात 75 साल के अमृत महोत्सव में हो रही है? और ये कब हो रही है? 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बाद या उसके साथ। अरे देश ने कितना भरोसा किया। पूरा जो आपने बोला कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आपने बोला कि मैं किसानों की इनकम दूंगी करूंगा, आपने बोला करप्शन के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, मैं वहाँ से बाहर से काला धन स्विस बैंक का लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, करप्ट लोगों को जेल की सलाख होकर पीछे पुछवा दूंगा। कैसी कैसी बातें कही और देश ने विश्वास किया। ये विश्वास का कितना एक व्यक्ति और एक पार्टी पे भरोसा हो सकता है कि जब कोविड आया तो लोग अपने परिजनों को खो रहे थे, सांसें दुर्बल हो रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसका रिश्तेदार परिवार या कोई शांत नहीं हुआ, ऊपर नहीं ईश्वर के पास नहीं गया। उसको प्रधानमंत्री ने कहा ताली बजाओ तो देश ने ताली बजाई। उन्होंने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाई। उन्होंने कहा लाइट जलाओ तो देश ने लाइट जलाई। मतलब इतना भरोसा। उसके बाद मिला क्या देश को? देश सबसे बड़ा बेरोजगार हो गया, किसानों का 84% कर्जदार हो गया, बहनें 2 लाख से ज्यादा केवल मध्य प्रदेश में गायब हो गई। अत्याचार और अनाचार के इंडेक्स हम महिलाओं पर देखें तो विश्व में हम पहले 20-25 देशों में आ गए। हंगर इंडेक्स पाकिस्तान से ज्यादा भुखमरी मध्य देश में आ गई हमारे। क्या है महंगाई जो पहले 20 देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, यहाँ तक कि नेपाल से ज्यादा महंगाई देश में आ गई। ऐसा देश बनाने की बात करी थी नरेंद्र मोदी ने। ये सब बातें देश के सामने है, जर्नलिस्टों के सामने है, जर्नलिज्म के सामने, मीडिया के सामने है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक विजनरी वर्क किया है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एकजुट है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जितने परिवार के लोग हैं हमारे, वो अलग अलग पार्टियों के, वो भी एकजुट है इस देश के, इसकी मूल भावना को, इसकी सोच को, इसके विचार को, जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा, इसको बचाने के लिए। जहाँ तक खंडवा बुरहानपुर लोकसभा का सवाल है, हमने प्रत्याशी सर्वसम्मति से दिया, सबसे बात करके। एक एक परिवार का वो साथी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में भरोसा करता है, उससे बात एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, सबसे करके हमने प्रत्याशी का चयन किया है। 100% इस बार खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का पंजा जीतेगा, ऐसा आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।